गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे सातत्य के। हमने एग्जाम्पल 7 तक कर लिए थे। उसके बाद में आपको क्वेश्चन के लिए भी बोला गया था। तो आज हम 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx बराबर x गुणा 1 + 1/3 साइन log x²। यह फंक्शन कब काम लेना है? जब x का मान 0 नहीं हो, और जब x का मान 0 हो तब यह काम लेना नीचे वाला चेक करना है x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पे सातत्य चेक करना है। तो सातत्य चेक करने के लिए आपके पास जो तरीका वो ये है कि आप तीनों बाईं सीमा, x का मान 0 है इसलिए 0 - h, उसी बिंदु पर जो बिंदु पूछा गया है, और दाईं सीमा, अगर तीनों के मान बराबर आते हैं तो दिया गया फलन संतत है, नहीं तो असंतत है। अब 0 में से h घटाओगे या 0 में h जोड़ोगे, दोनों स्थिति में 0 तो नहीं बचेगा। या तो 0 से कम होगा या 0 से ज़्यादा होगा। तो 0 से कम और 0 से ज़्यादा दोनों यहाँ पे पुट करने हैं। 0 पे उत्तर 0 है आपका। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f - h हो गया। f0 की वैल्यू कितनी है? 0 है, और f0 + h हो जाएगा fh। ये मान यहाँ पर रखें। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है, x की जगह पे -h लिखना है। तो पहले लिमिट -h 1 + 1/3 साइन log -h²। ये 0 है ही। लिमिट h टेंड्स टू 0, h 1 + 1/3 साइन log h²। अब लिमिट करते हैं अप्लाई। तो देखिए, वैसे अगर आपको कंपटीशन में एग्ज़ाम में देखना हो कि क्या करना है, तो इसका हल चाहे कुछ भी आए, लास्ट में गुणा किससे हो रहा है? h से। तो h का मान कितना है? 0। 0 से किसी को भी गुणा करोगे उत्तर क्या मिलने वाला है? 0। ये गुणा किससे होगा? h से। h का मान 0, 0 से गुणा करने पर 0 आ जाएगा। तो 0 0 0 बराबर आ रहा है, तो संतत है। फिर भी हम देखना चाहें तो देखो, ये 0 गुणा 1 + 1/3, h का मान 0 रखोगे, log 0 होता है अनंत, अपरिभाषित। फिर
साइन अनंत, h का मान मैंने 0 रखा, log 1 का मान 0 होता है, तो log 0 क्या होगा, अपरिभाषित या अनंत। और साइन अनंत मैंने कल बताया था एग्जाम्पल में कि साइन अनंत क्या होगा, तो साइन का मान जो होता है हमेशा -1 से 1 के बीच का मान आएगा, कोई परिमित मान आएगा। इसी प्रकार से 0 गुणा 1 + 1/3 -1 से 1 के बीच का कोई भी फिक्स मान होगा। अब इसको 1/3 से गुणा करो, तो 0 तो ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता है, तो 0 गुणा 1, इसको गुणा करोगे दोनों से कर दो, प्लस तो क्या आएगा -1/3 से 1/3 के बीच का मान, ये भी 0 गुणा 1 प्लस -1/3 से 1/3 के बीच का मान। अब इसका हल आएगा -1/3 से 1/3 के बीच का कोई मान आएगा, उसमें 1 जोड़ना है। अब हमें ये तो पता नहीं ना इसके बीच में मान कौन सा आएगा, किस में 1 जोड़ें, तो लास्ट फाइनल में ये बात है कि भाई गुणा किससे होगा, 0 से, तो 0 0 और 0, तो तीनों पक्ष बराबर आ गए, तो दिया गया फलन x = 0 पर संतत है। इसी का b देख लेते हैं एक बार और, f(x) = e⁻1/x/x। ये कब काम लेना, जब x का मान 0 नहीं है, 0 तब x = 0। और एक हम देख लेते हैं f(x) = cos1/x। यह है कब काम लेना है, जब x का मान 0 नहीं है और 0 पे 0, दोनों को 0 पे सातत्य चेक करना है। तो सातत्य चेक करने का कहते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि सातत्य के लिए हमें ये सूत्र लगाना है, f0 - h, 0 यहाँ पे a था, a का मान 0 लिख दिया हमने, x = a पे सूत्र था, अब x = 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। तो भाई 0 पे मान 0 है और ये 0 है, तो इसका उत्तर कितना आ गया है, 0। जब 0 में से आप घटाओगे या 0 में जोड़ोगे तो 0 नहीं रहेगा, और जब 0 नहीं हो तो आपको ये फलन काम लेना है। तो ये आपका हो गया -h, और ये आपका है +h। यहाँ पे रखेंगे हम e⁻1/-h -h, 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, e⁻1/h/h। अब देखिए लिमिट लगाते हैं, पहले घात को हम पॉजिटिव कर लेते हैं, तो ये हो गया और नीचे आ गया 0।
इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए 1/0 क्या होता है, अनंत, एक ही घात अनंत का मान 1/0 अनंत, एक ही घात अनंत का मान अनंत, और 1/अनंत कितना हो गया 0, तो आ गया 0/0, ये 0, तो ये हो गया अनंत/0। तो ये दोनों ही अपरिभाषित है, अपरिभाषित, शून्य और अपरिभाषित। तो क्या तीनों मान बराबर है? नहीं है। अतः दिया गया फलन x = 0 पर असंतत है। अगला देखते हैं, फॉर्मूला हम यही काम ले लेंगे। ये दोनों लाइनें हम इस सवाल में काम ले लेते हैं कि हमें चेक 0 पे करना है, तो 0 - h, 0 और 0 + h हल करने पे लाइन आ जाएगी। तो 0 पर 0 आंसर है, और बाईं और दाईं इस पे पता करना है। तो लिमिट h → 0 cos 1/-h 0, लिमिट h → 0 cos 1/h। cos -θ तो प्लस cos θ हो जाएगा, इसका तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। लिमिट h → 0 cos 1/h 0, लिमिट h → 0 cos 1/h। अब h का लिमिट मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो cos 1/0 0 cos 1/0। अब 1/0 हो गया अनंत, 1/0 अपरिभाषित। तो cos अनंत, तो ऐसा नहीं है कि ये cos अनंत अपरिभाषित हो जाएगा। हम जानते हैं इनका जो परिसर है वो तो -1 से 1 के बीच है। -1 से 1 के बीच का कोई परिमित मान आएगा, अपरिमित नहीं है, अनंत नहीं है, परिमित मान है। ये भी 0 और इसकी बात यही आएगी। अब -1 से 1 के बीच में तो बहुत सारे मान हैं, कौन सा आएगा वो पता नहीं, तो ये तीनों बराबर नहीं है। अतः दिया गया फलन x = 0 पर असंतत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x = x - महत्तम पूर्णांक फलन x, और जांच करनी है x = 3 पर। तो आपको x = 3 पर सातत्य की जांच करनी है। तो सातत्य के लिए आपका सूत्र क्या होगा? लिमिट h → 0 f 3 - h f 3, लिमिट h → 0 f 3 + h। अब यहाँ पर आपको एक ही फलन दिया हुआ है, तो ये तीनों कार्य आपको इसी में करने हैं। ये ब्रैकेट देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक फलन के लिए है। अब आपको ये कार्य करना है, तो f(x) का मतलब है कि दिया गया फंक्शन किस में है? x में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ f 3 - h, तो दिया गया फलन किस में होगा? 3 - h में। तो x की जगह पे 3 - h लिखें। तो सबसे पहले क्या है? x, और x की जगह पे लिखना है 3 - h, माइनस
इसी x की जगह पे सेम कार्य 3 माइनस एच। अब आपको पता करना है F3, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 3, तो 3 माइनस 3। इसी प्रकार से इसको x की जगह पे 3 प्लस एच लिखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस एच माइनस 3 प्लस एच। अब ये जो फलन है महत्तम पूर्णांक फलन, इसकी परिभाषा क्या थी? से एक कम या के बराबर। महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा है से एक कम या के बराबर। तो जब आप 3 में h जोड़ोगे या ये 3 रहेगा, जब तो बराबर आएगा के बराबर, मतलब इसका उत्तर 3 ही आएगा। इस 3 का उत्तर कितना आएगा? 3। 3 प्लस h का उत्तर कितना आएगा? 3। लेकिन जब आप इसमें से घटाओगे तो क्या होगा? से एक कम, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये तो आ गया वापस। अब 3 माइनस एच, तो 3 से एक कम कितना होता है? 2। ये आगे वाला 3 आएगा, इसमें आपने न जोड़ा न घटाया, तो के बराबर आ गया 3 का 3। लिमिट h टेंस टू 0, ये पद वापस आ रहा है। और इसमें क्या आ गया? 3 प्लस h किस में बदल गया? 3 में, के बराबर में। अब h का मान 0 रखेंगे। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0। तो ये बराबर है क्या? यह बराबर नहीं है। तो दिया गया फलन कैसा है? असंतत। तो महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है पूर्णांकों के लिए हमेशा ही असंतत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कब है? जब x का मान 2 नहीं है। जब x का मान 2 है तब k है। दिया गया फलन आपको बोला हुआ है कि x बराबर 2 पर संतत है, तो k का मान याद कीजिए। तो संतत है इसका मतलब क्या है कि भाई बाईं सीमा दाईं सीमा और एट पॉइंट तीनों बराबर है। हमें k का मान निकालना है तो हम 2 से ही निकाल सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, f2 माइनस h f2 और लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, ये तीनों बराबर है। तो आप चाहें तो इन 2 को बराबर करके k का मान निकाल लो, या इन दोनों को बराबर करके k का मान निकाल लो। आप कहेंगे सर इन दोनों को करें, तो इन दोनों को करने पे भाई इसमें k नहीं आ रहा, क्योंकि 2 माइनस h और 2 प्लस h दोनों इसी में ज्ञात होंगे, इसमें तो k है ही नहीं। तो हमें यह तो लेना जरूरी है। f2 का मान कितना है? k। तो ये कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे x नज़र आ रहा है x की जगह पे क्या लिखना है? 2 माइनस h। तो 2 माइनस h का क्यूब, 2 माइनस h का स्क्वायर, 2 माइनस h प्लस 20 बटा 2 माइनस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। सूत्र खोलना होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3
इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको गुणा करेंगे माइनस का 32 प्लस 16h प्लस 20 बटा 2 से 2 कट गया तो आ गया h स्क्वायर बराबर k है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आठ 20 × 28, 28 और 4 32, 8 4 और 20, तो ये हो गए प्लस के 32 और ये है माइनस के 32, ये तो कैंसिल हो गए। अब माइनस का h³ माइनस के 12h प्लस 6h² प्लस h² माइनस 4h प्लस 16h बटा h² बराबर k। तो देखिए माइनस के 12h और माइनस के 4h, तो ये हो गए 16h माइनस के और ये प्लस के 16h कैंसिल, 6h² प्लस h² तो 7h², तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h³ प्लस 7h² बटा h² बराबर k। ऊपर से h² कॉमन ले लेंगे तो h² आ गया कॉमन, तो बच गया माइनस h प्लस 7 बटा h² बराबर k। h² से h² काट दिया, अब लिमिट लगा दो, h का मान 0 रख दो तो k का मान कितना आ गया 7। तो इस प्रकार से हमें k का मान निकालना था। तो अब आप इस सातत्य के सभी सवाल हल करने का प्रयास करेंगे। सातत्य लगभग कंप्लीट हो चुका है, सभी सवाल हल करें उदाहरण प्रश्नावली के और पीछे विविध प्रश्नमाला के। एक लास्ट चौथा सवाल और है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) बराबर x², यह फलन कब काम आएगा? जब x का मान -1 से बड़ा और 0 से छोटा हो। 4x - 3 जब x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा हो। 5x² - 4x, x का मान 1 से बड़ा है, 2 के बराबर 2 से छोटा है। अंतराल -1 से 2 में सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो देखिए ये आपको अंतराल दिया हुआ है। आपने पीछे जितने भी सवाल हल किए गए हैं वहाँ पे एक पॉइंट दिया था, जैसे x बराबर 3 पर या x बराबर 0 पर सातत्य का टेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे अंतराल दिया हुआ है, इस अंतराल का मतलब है, आप जानते हैं इस बड़े ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों वैल्यू भी शामिल है। तो -1 और 2 ये दोनों शामिल है, तथा इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यू आती है उन सभी पर आपको सातत्य का टेस्ट करना है। अब इसके बीच में तो बहुत सारी वैल्यू आती है, हम इतना टेस्ट कब करेंगे? तो हमें क्या करना है, हम -1 पर टेस्ट करके बताएंगे।
2 पे टेस्ट करके बताएंगे। और इसके बीच में हम कोई एक चर c मान लेंगे या a मान लेंगे, जो इसके बीच का होगा उस पर चेक करेंगे और हम इसको फिर पूर्णतया संतत्य के बारे में बात हो जाएगी। तो हमें कहाँ चेक करना है, एक तो इस पर x बराबर -1 पर, एक चेक करना है x बराबर 2 पर, और तीसरा हमने मान लिया एक मान है हमारा x बराबर है c। वो c कैसा है, c जो है -1 से बड़ा है तथा 2 से छोटा है, क्योंकि -1 और 2 पे हम चेक कर चुके हैं। आप चाहो तो इसको a भी कर सकते हो, x बराबर a पर a कैसा है, -1 से बड़ा 2 से छोटा। तो ये आपको 3 बार हल करोगे तो ये पूरा अंतराल कवर होगा। अब -1 के लिए अब देखिए f -1 और f -1 प्लस h। अब जब अंतराल के संतत्य की बात हो रही है तो ये कह रहा है कि भाई -1 तो हम चेक करेंगे, -1 अब हमारे लिमिट जब हम लगाते हैं, इसका सूत्र लगाते हैं तो 3 पक्ष होते हैं, बाईं सीमा, एटे पॉइंट और दाईं सीमा। तो जब अंतराल की बात करते हैं तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड के मान के लिए तीनों मान ज्ञात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा इस -1 से छोटा तो है ही नहीं, तो इसमें हम एटे पॉइंट और दाईं सीमा ही ज्ञात करेंगे। और अगर ये दोनों मान बराबर आएंगे तो हम कहते हैं x बराबर -1 पर दिया गया फलन संतत है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे f2 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h और f2। इसमें 2 प्लस h पता नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट खत्म ही 2 तक ही हो रहा है, 2 से ज़्यादा था ही नहीं। तो x बराबर 2 पे संतत हो जाएगा अगर इसकी बाईं सीमा और एट पॉइंट का मान बराबर आ जाए। यहाँ पे हमें 3 मानों की जरूरत नहीं होती है। जब भी अंतराल के संतत्य की बात करें तो इसके बाएं पॉइंट पर एटे पॉइंट और दाईं सीमा, और दाएं पॉइंट पर बाईं सीमा और एटे पॉइंट का मान बराबर आता है तो हम कहेंगे दिया गया फलन संतत है। ए पे आपको तीनों मान ज्ञात करने होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, f a लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब देखिए f -1 किस में ज्ञात होगा, तो -1 के नीचे लाइन ये खींची हुई है, -1 इसी में शामिल है, तो -1 इसी में होगा। वो -1 से तो बड़ा है ही है, तब भी इसी में आएगा, दोनों काम इसी में करने हैं। तो -1 पहले -1 करेंगे, x की जगह पे -1 लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h का, दोनों काम एक ही में करने हैं। -1 का वर्ग 1 होगा, लिमिट लगा दो तो संतत है। x बराबर 1 पे दिया गया फलन कैसा है, संतत। 2 माइनस h तो 1 से तो बड़ा है, 2 माइनस h हमने कहा था 2 में से हम घटा रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं घटाते कि वो 1 से छोटा हो जाए, घटाना है, क्योंकि h तो 0 की तरफ अग्रसर है, मतलब h बहुत छोटा है। तो 2 माइनस h 100% 1 से बड़ा, अब 2 के बराबर इसी में होगा, तो हमें ये दोनों काम इसी में करने हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे आपको लिखना है 2 माइनस h का होल स्क्वायर -4 2 माइनस h, और आपको f2 भी इसी में पता करना होगा। तो x की जगह पे आप 2 लिखें, h की लिमिट 0 लगा दो तो h 0 हो गया, 2 का वर्ग 4, 5 चौक 20, h 0 4 दूनी 8, 20 माइनस 8 12, सेम आ जाएंगे 12। तो x बराबर 2 पर भी क्या है, दिया गया फलन संतत है। इन दोनों मानों की तो बात हो गई।
अब बीच के लिए पता करते हैं। तो बीच का x का मान क्या है, -1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। या अगर कोई फलन किसी अंतराल के दाईं और बाएं पे संतत होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर भी वो संतत होता है। इसको ज्ञात करने की भले जरूरत नहीं है। तो अगर आपका अंतराल इन दोनों पॉइंटों पे संतत है तो सभी जगह पे क्या होगा, संतत होगा। और अगर आप फिर भी अगर लंबा करना चाहोगे तो आपको इस अंतराल के हिसाब से चेक करना होगा, तो वो लंबा होगा। इसलिए इतना ही करें। थैंक यू।